है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कराया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ताल ठोक करके कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 लाख लोगों को नौकरी दें और नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन जल्द से जल्द देने की कवायद शुरू करे, नहीं तो महागठबंधन एक साथ मिलकर महाआंदोलन का शुरुआत करेगा। इधर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रेमचंद्र ने कहा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा सभी जिलों को कहा, दिनांक 23 से 25 नवंबर 2020 तक खेलो इंडिया फिटनेस ऐप से सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा पत्रांक SAI/F1/2020 23/10/2020 के आलोक में कहना है कि दिनांक 23 से 25 नवंबर 2020 तक फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत खेलो इंडिया फिटनेस ऐप से जिले में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों फिजिकल टीचर को जूम ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण होना है। यह लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से प्रशिक्षण में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जिसमें देना है क्रम संख्या, जिला का नाम, रजिस्टर्ड शारीरिक शिक्षक, नामित शिक्षक फिजिकल, नॉमिनेटेड टीचर की संख्या। अनुरोध करना है कि जिले में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों, नियमित शिक्षकों, फिजिकल, नॉमिनेटेड टीचर को जूम ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण में उक्त तिथि को भाग लेना सुनिश्चित कराएंगे। इससे संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री SK झा, नोडल पदाधिकारी बिहार झारखंड के मोबाइल नंबर 7033332201 एवं 7979062002 पर संपर्क किया जा सकता है। इसे अति आवश्यक समझें। इधर निशंक को ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मेलन में सम्मान मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। लंदन की संस्था वातायन UK की तरफ से शनिवार को एक वर्चुअल समारोह में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। निशंक को यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि निशंक ने 75 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है, जिनका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नहीं, उनके नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा भी देश विदेश में हो रही है। वातायन UK सम्मान का आयोजन 21 नवंबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दोपहर 3 बजे से रात्रि 8:30 तक किया जाएगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध लेखक और नेहरू केंद्र लंदन के निर्देशक डॉक्टर अमीश त्रिपाठी होंगे। वातायन की अध्यक्ष मीरा कौशिक माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के उपाध्यक्ष कवि अनिल शर्मा जोशी और वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निर्देशक अदिति महेश्वरी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पूर्व पुरस्कार विजेता अब तक निदा फाजली, राजेश रेड्डी, कुंवर बैचैन, अनिल जोशी, जावेद अख्तर और प्रसून जोशी समेत कई लोगों को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने महान कवि विलियम ब्लेक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की थी। गैर अंग्रेजी लेखकों का मंच वातायन कवियों
लेखकों और कलाकारों के लाभ के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करती है। यह संस्था गैर अंग्रेजी लेखकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए मंच प्रदान करती है। संस्था अपने कार्यों को अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशित करती है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जरूर होगी। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा, 10 से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूर होगी। इसके लिए कार्यक्रम जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। विभिन्न संगठनों द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने या स्थगित किए जाने की मांग के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सचिव का यह बयान आया है। एसोचैम द्वारा नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के लिए उज्जवल भविष्य विषय पर आयोजित वेबिनार में उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं अवश्य होगी। सीबीएसई इसके लिए योजना बना रहा है और जल्द ही इस बात का खुलासा किया जाएगा। परीक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कार्यक्रम पर टिप्पणी उन्होंने हालांकि इस टिप्पणी नहीं की क्या परीक्षा समान प्रारूप के और तय कार्यक्रम के अनुसार फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी या इसे स्थगित किया जाएगा। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों के विद्यालयों को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है। संक्रमण रोकने को G20 देश प्रयास करे, सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कोविड-19 संकट समाप्त करने के लिए G20 देशों से और प्रयास किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सस्ती दर और सभी तरह की टीके की पहुंच आसान बनाना महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित G20 देशों वित्त मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। यह बैठक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कोविड-19 संकट के जोखिम को कम करने में शुरू की गई। सामूहिक वैश्विक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा भी की गई। आईएएस टॉपर दंपति टीना डाबी अतहर तलाक लेंगे। आईएएस परीक्षा के टॉपर शादी का रिश्ता निभाने में फेल होते दिख रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाकर आईएएस बनी टीना डाबी अपने आईएएस पति अतहर आमिर खान से तलाक लेंगी। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और जयपुर के परिवार अदालत में तलाक की अर्जी दी। साल 2015 की सिविल परीक्षा में टीना को प्रथम स्थान जबकि उनके पति अतहर खान